नमस्कार, जनादेश के खास प्रोग्राम शख्सियत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह और आज के शख्सियत का एपिसोड मैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करूंगी। कहते हैं मंजिल पर वही पहुंचते हैं जिनकी चाहतों में जान होती है। पंखों से मायने नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। हमारे आज के एपिसोड में हम एक ऐसे हीरो, एक ऐसे इंसान जिन्होंने 10,000 रुपए उधार लेकर अपने व्यापार को शुरू किया, अपनी बड़ी सोच और बुलंद हौसलों के बलबूते खड़ी कर डाली देश की नंबर 1 कंपनी सन फार्मा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिलीप संघवी जी की। सन फार्मा के स्थापक हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक मंत्र को बहुत तवज्जो दिया। वो मंत्र है, कभी भी आग के लग जाने पर कुआं खोदना शुरू नहीं करना चाहिए। आने वाला समय अनिश्चिततापूर्ण है, इसलिए तूफान का आना कभी भी हो सकता है और उसका सामना करने के लिए मनुष्य को सदैव तैयार रहना चाहिए। साल 2015 में एक वक्त था जब इन्होंने भारत के सबसे अमीर आदमी होने का औहदा भी प्राप्त कर लिया था। आज भी वो सबसे अमीर भारतीयों की सूची में 9वें स्थान पर काबिज है। दिलीप संघवी का नाम टॉप 10 भारतीय उद्योगपति में शुमार है। इनके द्वारा स्थापित की गई दवा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स आज विदेशों में अपने नाम का डंका बजा रही है। दिलीप स्वयं सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में मैनेजर डायरेक्टर यानी एमडी के पद संभाल रहे हैं। इनके नेतृत्व में सन फार्मा लगातार नई नई ऊंचाइयों को छूती जा रही है। ये दिलीप संघवी की नेतृत्व क्षमता का ही जादू है कि तकरीबन 33 से 34 साल पहले शुरू हुई सन फार्मा हिंदुस्तान में दवा बनाने वाली कंपनियों में सबसे आगे पहुंच चुकी है। कैसे हासिल किया उन्होंने इतनी बड़ी सफलता, चलिए जानते हैं। अक्टूबर साल 1955 गुजरात के छोटे से जिले अमरेली में दिलीप संघवी का जन्म हुआ। मध्य वर्गीय परिवार में पैदा हुए दिलीप संघवी के पिता कोलकाता में जेनेरिक दवाओं के थोक वितरक थे। दिलीप संघवी पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही बहुत होशियार थे। इनकी 10वीं तक की पढ़ाई जे अजमेरा हाई स्कूल से पूरी हुई और कोलकाता के स्थित भावनीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से इन्होंने कॉमर्स से स्नातक की डिग्री हासिल की। इनके जीवन के शुरुआती दिन कोलकाता के बुरा बाजार में बीते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के समय ही अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे। अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद कुछ समय तक ये अपने पिता के साथ ही काम में लगे थे। दवाइयों के काम में पिता की मदद करते समय ही इन्होंने अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लिया था कि एक दिन दवाई कारोबार में देश में सर्वश्रेष्ठ बनकर रहेंगे और आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा करने के इरादे से साल 1982 में अपने पिताजी से 10,000 रुपए कर्ज लिए और इस उधार के पैसे से ये बम्बई पहुंच गए। मुंबई पहुंचकर सिर्फ 2 लोगों की मार्केटिंग टीम और 5 मनोचिकित्सा की दवाई के साथ सन फार्मा की नींव रखी। पहले ही साल उनकी कंपनी में 70 लाख की दवाई की बिक्री हो गई। गुजरात के वापी में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई और इसके बाद उन्होंने कुछ रुपए और कर्ज लिए और गुजरात के वापी शहर में सिर्फ 5 कर्मचारियों के साथ सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नाम से अपनी छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की।
इनकी कंपनी में बनाई गई दवाइयों की सप्लाई शुरू से ही शहरों तक पा रही थी। शुरुआती दौर में इनकी कंपनी में सिर्फ 5 प्रकार की दवाओं की ही मैन्युफैक्चर किया जाता था और अब ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। तब धीरे धीरे इनको कंपनी में उत्पादों की संख्या में भी इजाफा हुआ। ये नकल करने के तरीके से बाहर थे और हमेशा इन्होंने अपने तरीके पर ध्यान दिया और कंपनियां किस तरह की दवाइयां बना रही है इससे इनको मतलब नहीं था। इन्होंने जटिल और लंबे चलने वाले रोगों के लिए दवाइयां बनाना शुरू किया। दिलीप संघवी और उनके कर्मचारियों ने लगातार कड़ी मेहनत किया, जिसके परिणाम स्वरूप महज 4 साल के अंदर सन फार्मा की दवाइयां पूरे भारत में बिकने लगी। ये वही वक्त था जब भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अधिकतर पेटेंट और ज्यादा मार्जिन वाली दवाइयों पर बहुराष्ट्रीय कंपनी या फिर रैनबैक्सी और सिप्ला का एकाधिकार था। रैनबैक्सी और सिप्ला से ही प्रतिस्पर्धा दिलीप संघवी के लिए सारे काम आसान नहीं थे। भारतीय बाजारों में पहले से मौजूद दिग्गज दवा कंपनियां जैसे रैनबैक्सी और सिप्ला के सामने खड़े होना बेहद मुश्किल था, पर दिलीप संघवी के अड़िग इरादे और स्पष्ट लक्ष्य के सामने ये सारी चीजें बौनी साबित हुई। और इस समय दिलीप संघवी कम कंपटीशन और बिना पेटेंट वाली दवाओं के पोर्टफोलियो में धीरे धीरे वृद्धि कर रहे थे। ये दवाइयां ऐसी थी जो इनके प्रतियोगियों की प्राथमिकता से बाहर थी। इन्होंने ब्रांड मूल की नीतियों, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर अधिक ध्यान दिया। इनकी बेहतरीन नीतियों के कारण सन फार्मास्यूटिकल ने चंद वर्षों में कामयाबी के नए किस्से गढ़ दिए। साल 1989 से दिलीप संघवी ने आसपास के देशों में भी अपनी दवाइयों के निर्यात की शुरुआत कर दी थी और ये काम उनकी प्रगति में मील का पत्थर साबित हुआ। साल 1991 में इन्होंने अपनी कंपनी के एक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। साल 1994 में दिलीप संघवी ने अपनी कंपनी सन फार्मा का IPO भी निकाल दिया। अपने शुरुआती दिनों के उतार चढ़ाव से ही दिलीप संघवी को ये समझ आ गया था कि व्यापार करने में खतरा भी है, लेकिन हमेशा से इनका मानना था कि रिस्क इतना कैलकुलेटेड होना चाहिए कि उससे कंपनी को नुकसान न पहुंचे। दिलीप संघवी ने घाटे में चल रही एक कंपनी को खरीदा और उस कंपनी को खरीदने के बाद दिलीप संघवी की कामयाबी में एक अहम योगदान रहा। साल 1987 से लेकर आज तक इन्होंने कई घरेलू और विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण कर डाला है। इनमें 19 से भी अधिक कंपनियां शुमार हैं। इन्होंने सभी घाटे में चल रही कंपनियों में सुधार करके मुनाफा देने वाली कंपनी में बदल दिया। आज भी इनकी आमदनी का एक बड़ा भाग इन्हीं अधिग्रहण वाली कंपनी की देन है। साल 1987 में इस दवा कारोबारी ने नुकसान में चल रही अमेरिकन कंपनी कैरको फार्मा का अधिग्रहण $5 करोड़ में कर डाला। ये डील इनकी अब तक की सबसे बड़ी डील थी। इसके बाद दिलीप संघवी ने 2 और अमेरिकन फार्मा कंपनी वैलिएंट फार्मा और एबल फार्मा को भी अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद इन्होंने इजराइल की एक दवा निर्माता कंपनी टेरोफार्म को $45 करोड़ में खरीद लिया। आज टेरोफार्म को खरीदना दिलीप संघवी का सबसे अच्छा निवेश साबित हो चुका है। सन फार्मा का 50% रेवेन्यू आज इसी कंपनी से आ रहा है। बीते कुछ सालों से इन्होंने कुछ ऐसी कंपनियों का अधिग्रहण किया जिनके अधिग्रहण से ये फार्मा सेक्टर बुलंदियों पर पहुंच गया, जिसमें मुख्य रूप से टेरोफार्मा और 2014 में 25,237 करोड़ रुपए में रैनबैक्सी के अधिग्रहण से इन्हें भारतीय फार्मा सेक्टर का शहंशाह बना दिया गया। सन फार्मा का कारोबार कई देशों में चल रहा है। आज सन फार्मा का बिक्री नेटवर्क करीबन 24 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। इनकी कंपनियां आज जेनेरिक दवाएं बनाने वाली हिंदुस्तान की नंबर 1 और विश्व की 5वीं कंपनी बन चुकी है। कंपनी के विस्तार का अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि अगर साल 1994 में किसी इंसान ने उनकी कंपनी में मात्र 10,000 रुपए से शेयर खरीदे थे तो आज इनका मूल्य 50 लाख हो चुका है।
जिसमें डिविडेंड को शामिल नहीं किया गया। फार्मा सेक्टर में दूसरे स्थान पर काबिज कंपनी डॉक्टर रेड्डी, जो कि वैल्यूएशन के मुताबिक सन फार्मा से 3 गुना पीछे है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इनकी कुल संपत्ति 1560 करोड़ USD को पार कर चुकी है। दिलीप संघवी देश के अग्रणी दवा बनाने वाली कंपनी के मालिक बन चुके हैं। मशहूर उद्योगपति अब अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहे हैं। इनकी पत्नी का नाम विभा संघवी और दोनों को संतान भी है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्र का नाम आलोक संघवी और पुत्री का नाम विधि संघवी है। दिलीप संघवी को कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, जैसे कि साल 2011 में इनको CNN की तरफ से IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन बिजनेस का सम्मान मिल चुका है। फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2015 में इन्हें भारत का सबसे अमीर व्यक्ति भी घोषित कर चुकी है। भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से इस महान व्यक्ति को अलंकृत भी किया गया है। साल 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित कर चुकी है। आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको आज का एपिसोड यानी कि दिलीप संघवी जी की कहानी, उनका जीवन परिचय, उनके संघर्ष और उनके कामयाबी के बारे में जानकर कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी। कल फिर मिलेंगे यही समय पर एक और नई शख्सियत की कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया के खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश। नमस्कार।